हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि कितने ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ से लेकर के लंग्स तक रहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं। फिर हम लोगों ने जाना था पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें कि हम लोगों ने जाना गैसियस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, टिश्यू रेस्पिरेशन कैसे होता है और ब्रीदिंग कैसे होता है। तो अब हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है नोज़। ठीक है, तो नोज़ से शुरुआत करने से पहले हम लोग को जानना होगा नॉस्ट्रल्स के बारे में। तो नॉस्ट्रल्स क्या होता है? तो नॉस्ट्रल्स एक ऐसा, हम लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा छेद जिसके थ्रू हवा जो है सराउंडिंग से हमारे नॉस्ट्रल्स में एंटर करता है और उस नॉस्ट्रल्स से वो ओपन स्पेसेस में पास करता है। ठीक है, जिसको हम लोग नेसल पैसेज भी बोलते हैं। तो नॉस्ट्रल्स जो हमारे नाक के पास जो दो ओपनिंग्स है उसको हम लोग नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू हवा अंदर की ओर एंटर करता है और उस एंटर करने के दौरान जो उसको रास्ता मिलता है, जो ओपन स्पेसेस मिलते हैं, उस स्पेसेस को नेज़ल पैसेज कहते हैं। ठीक है, अब इसी नेसल पैसेज के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हेयर्स होते हैं, कुछ म्यूकस होते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल्स होते हैं। ठीक है, अब इन बाल का क्या काम होता है या इन म्यूकस का क्या काम होता है? तो ये जो बाल होते हैं, ये म्यूकस होते हैं, वो क्या काम के लिए होते हैं? तो जो हवा जा रही होती है नाक के अंदर उसको फिल्टर करने का काम करता है, या तो वो मॉइस्चर करने का काम होता है या वो गर्म करने का काम करता है। क्या चीज़ को? हवा को। ठीक है, जिससे वो ईजिली अंदर की तरफ मूव कर पाए। तो हेयर का, म्यूकस का क्या काम होता है नोज़ के अंदर? तो हेयर जो है वो एक तरीके से हम लोग का फिल्टरिंग का काम, मॉइस्चराइज मतलब कि एक तरीके से उसके अंदर नमी देने का काम करता है और गर्म करने का काम करता है हवा को बिफोर एंटरिंग द नोज़ल पैसेज। अब जब नेसल पैसेज से हवा अंदर की तरफ पार करता है, फिर उसके बाद वो पहुंचता है कहाँ? फेरेंक्स में। ठीक है, जब एयर नेसल पैसेज से फेरेंक्स की ओर पहुंचता है तो जिसको हम लोग फेरेंक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है थ्रोट, यानी कि गले का रीजन। ठीक है, जो गला है, थ्रोट। तो जो फेरेंक्स है उनके अंदर लाइंस जैसे प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे तरीके से, मतलब कि एक लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन और इसके अंदर कुछ मात्रा में सीलिया भी प्रेजेंट होता है, सीलिया। अब म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया का क्या काम है? तो इनके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ चले गए हो हवा के थ्रू, अब हवा में ज़रूरी थोड़ी है कि नॉस्ट्रल्स के अंदर जो एयर है, यानी जो एयर पास हो रहे हो, और वो जो हेयर है वो पूरे तरीके से तो उसके अंदर से गंदगी एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है। तो कुछ अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज़ है एयर के साथ वो भी मूव करता है फेरेंक्स में। तो फेरेंक्स में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया, जिसके मदद से जो और गलती से भी इम्प्योरिटीज़ चला गया हो वो उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, नोस्ट्रल से फेरेंक्स में गया हवा, अब फेरेंक्स से हवा लैरिंक्स की ओर जाएगा। अब ये लैरिंक्स क्या है? तो लैरिंक्स के को हम लोग एक और नाम से जानते हैं वॉइस बॉक्स, जिसके मदद से हमारे गले से आवाज़ निकलती है। अब ये जो वॉइस बॉक्स है इसको हम लोग दो वोकल कॉर्ड में हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो वोकल कॉर्ड हैं जिसके वजह से हम लोग बोल पाते हैं, वो दो चीज़ों से मिल के बना हुआ है, या तो वो कार्टिलेज का बना हुआ है, या तो वो दो चीज़ों से मिल के बना हुआ है, कार्टिलेज से और फाइबर से। ठीक है, और इसी के मदद से जब हवा पास हो रहा होता है इस एरिया के थ्रू, तो वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन के थ्रू वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग जो ह्यूमन बींग है, हम लोग इस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग उस वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है हमारे द्वारा, और इसके वजह से ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के साउंड निकाल सकते हैं और हम लोग बोलने के लिए भी कैपेबल हैं। ठीक है, जब फेरेंक्स से लैरिंक्स में हवा गया, और लैरिंक्स के हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो दो प्रकार के मतलब दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज और फाइबर।
ह्यूमन बीइंग जो है उसी की मदद से बोल पाते हैं या डिफरेंट प्रकार का साउंड निकाल पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे ट्रैकिया की ओर। जब हवा लैरिंक्स से ट्रैकिया की ओर जाती है, और हम लोग ट्रैकिया को एक तरीके से विंड पाइप का मतलब कि दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। और ये ट्रैकिया कैसा होता है? तो लॉन्ग नैरो ट्यूब, यानी कि लंबा पतला ट्यूब होता है जिसके अंदर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे भी हवा में कुछ ना कुछ और जो इम्प्योरिटीज़ चली गई हो वो उसको एब्जॉर्ब करने या रिमूव करने के काम में आएगा। अब यहाँ पर क्या करता है, ट्रैकिया जो है वो दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। हम लोग पहले एक थ्योरी समझ लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये जो ट्रैकिया दो पाइप्स में डिवाइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, जो दो पाइप में ट्रैकिया बढ़ जाता है ये ट्रैकिया का रीज़न होगा, और ये दो पाइप्स में आगे जाके बढ़ जाता है तो ये हो गया ट्रैकिया। और ये जो हम लोग का दो पाइप बना इसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकस हो गया सिंगुलर और ब्रोंकाई हो गया प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीलिया होता है, जो सीलिया हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि जितना भी डस्ट पार्टिकल या जितना भी म्यूकस उसके अंदर प्रेजेंट हो वो मूव करा दे वापस कहाँ? फेरेंक्स की ओर। और इसका एक ही काम है कि ये जितना भी गंदगी अगर एयर के थ्रू चला गया हो उसको वो एब्जॉर्ब करके वो वापस फेरेंक्स में भेज दे। कैसे भेजेगा? जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे द्वारा जो हवा एक्सपेल्ड आउट होता है उस हवा के थ्रू वो फेरेंक्स में वापस चला जाता है, और फेरेंक्स में जब पहुंच जाता है तो हमारे थ्रोट रीजन में पहुंच गया। अब थ्रोट में या तो माउथ से वो बाहर निकल सकता है या वो हमारे नोज से बाहर निकल सकता है। ठीक है, जब हम लोग ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है विंड पाइप। ट्रैकिया क्या है? एक लंबा नैरो ट्यूब है जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जहाँ पे और भी हवा फिल्टर होता है। ठीक है, और ये ट्रैकिया दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक पाइप का नाम क्या होता है? ब्रोंकस। ठीक है, दो पाइप यानी कि एक पाइप का नाम ब्रोंकस, और दोनों पाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और सीलिया का काम क्या है? यहाँ पे सीलिया का काम है जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो वापस फेरेंक्स की ओर भेजता है। इतना समझ जाने के बाद हम लोग अब समझेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के बारे में। पहले हम लोग समझते हैं ब्रोंकाई क्या है। तो ब्रोंकाई क्या है? जब हम लोग पता चल गया कि एयर जो है, हवा जो है वो ट्रैकिया में मूव करता है, तो फिर ट्रैकिया से ये मूव करके कहाँ जाएगा? एक ब्रोंकाई में जाएगा। ठीक है, ब्रोंकाई में जाता है जहाँ पे वो क्या फॉर्म करता है, मतलब कि जहाँ पे जो है वो डिवाइड करता है। ट्रैकिया मतलब डिवीज़न करता है। मेनली क्या है कि जो ट्रैकिया डिवाइड किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रोंकाई में। जो दो ट्यूब में डिवाइड हुआ, ये और ये क्या दोनों है? ये ब्रोंकाई है। और यही ब्रोंकाई फिर आगे जा कर के छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी बहुत पतले स्मॉलर रूट्स जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं कि हर एक ब्रोंकस जो है, यानी कि हर एक ब्रोंकाई जो है वो एक लंग्स में एंटर करेगा। यानी कि ये अगर राइट लंग्स में एंटर कर रहा है तो ये लेफ्ट लंग्स में एंटर कर रहा होगा। ठीक है, अब इसी के अंदर ब्रोंकाई जो है और फर्दर डिवाइड होकर के क्या बनता है? ब्रोंकियोल्स बनता है। और फिर ब्रोंकियोल्स में हवा चला जाता है, मतलब एयर मूव करता है। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ब्रोंकाई कहता है मतलब कि एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में चला गया इधर, और एक चला गया राइट लंग्स में। यही ब्रोंकाई जो है आगे जाके और सब डिवाइड होता है, मतलब फर्दर डिवाइड होता है स्मॉलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ब्रोंकाई से फिर हवा किस में चला गया? ब्रोंकियोल्स में। फिर ब्रोंकियोल से हवा किस में जाएगा? तो ब्रोंकियोल से हवा जाता है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बैगी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ये रूट से मतलब कन्वर्टेड होता है, मतलब कि रूट्स जो है वो उससे अटैच होता है। जो हम लोग ब्रोंकियोल्स की बात कर रहे हैं, यही ब्रोंकियोल्स जो है वो आगे होकर के मॉडिफाई हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है किसमें? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एयर जा करके जमा होता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या है? जब ब्रोंकोइल्स जो है वो डिवाइड होता है बहुत ज़्यादा टाइम्स लंग्स के अंदर, ताकि वो क्या कर सके? एक स्मॉलर ब्रांचेस क्रिएट कर सके। और यही ब्रांचेस किस में कन्वर्ट कैसे होते हैं? तो एयर सैक जैसे, यानी एयर का बैग जैसा राउंड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है,
अब यही सेल्स जो है वो किससे सराउंडेड होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से। अब यहाँ पर से ही फिर क्या होगा, हवा जो है वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा, यानी हवा नहीं ऑक्सीजन एंटर करेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज्ड किया हुआ रहेगा वो फिर चला जाएगा किसमें, एल्वियोलाई में, फिर वो वापस ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग का फिर क्या होता है, हवा का ट्रांसपोर्ट होता है नोज से लेकर के लंग्स तक। अब हम लोग को एक फैक्ट और जानना चाहिए कि हमारे एक लंग्स की अगर हम लोग बात करें तो 300 लेकर के 350 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। मतलब अभी हम लोग आगे डायग्राम देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि हमारे एक लंग्स की अगर हम लोग बात करें, 2 लंग्स प्रेजेंट होता है लेफ़्ट और राइट, तो एक लंग्स का हिस्सा में 300 से लेकर के 350 मिलियन यूनिट्स हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई। टोटल की बात करें तो 700 मिलियंस एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायग्राम की ओर। इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपरी हिस्सा जो है ये क्या है, एक एपिग्लॉटिस है। इसके ठीक नीचे ये क्या है, लैरिंग्स का हिस्सा है। ठीक है, अब ये लैरिंग्स फिर किस में चला गया, एयर यहाँ से पास होकर के किस में जाता है, ट्रैकिया में। ये जो पाइप है, नैरो पाइप, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, ट्रैकिया। अब ये एक क्या है, एक लंग्स है। ये हो गया राइट लंग्स, ये हो गया लेफ्ट लंग्स। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है वो आगे जा कर के क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक इस हिस्से में जाएगा और एक इस हिस्से में चला गया। तो ये जो पाइप डिवाइड कर रहा है इसको हम लोग ब्रोंकाई नाम दिए। और ये ब्रोंकाई जो है आगे जा कर के फिर एक छोटे छोटे जड़ में, मतलब कि छोटे छोटे स्मॉलर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, ब्रोंकियोल्स। अब इसी ब्रोंकियोल्स के एंड में हम लोग देखते हैं तो एक एयर सैक बन जाता है। एयर सैक कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है एयर सैक में। उसी एयर सैक को हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे गैसियस ट्रांसपोर्ट या गैसियस एक्सचेंज होते हैं, किसके अंदर, तो हमारे लंग्स से ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, और ये जो इसके मार्जिन पे, हमारे लंग्स के मार्जिन पे हमारे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे लंग्स के नीचे हम लोग को पता होना चाहिए कि डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो कि कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है अकॉर्डिंग टू द लंग्स। यानी कि लंग्स के अंदर अगर हवा होता है तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है, और हमारे लंग्स अगर हवा छोड़ देता है, यानी हवा निकल जाता है हमारे अंदर के लंग्स के अंदर से, तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो इतना सारा चीज़ समझ जाने के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि हवा कैसे कैसे पास किया। तो शुरुआत में वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू हवा चला गया किसमें, नेज़ल पैसेज में। नेज़ल पैसेज से वो नेज़ल चैम्बर में गया, जहाँ से वो हवा फिर किस में चला गया, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ गया, ट्रैकिया में। फिर यहाँ से ट्रैकिया में कैसे, ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। फिर इसके बाद एक आता है टर्जियरी में, टर्जियरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद आता है एक एल्वियोलाई, यानी कि एंड पार्ट। ठीक है, या नेज़ल चैम्बर के बाद फेरिंग्स एक छूट गया है। फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स में जाता है। तो इसी तरीके से हमारे ब्रीदिंग का एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि बाहरी नोज से लेकर के लंग्स तक हवा कैसे पहुंचता है, और फिर हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है वो कैसे बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।